नमः प्रिय छात्रों, आप सभी का SNB ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के साथ प्रतिदिन संस्कृत विषय के साथ जुड़ता हूं। आज भी आप सभी के बीच अपना संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। अपनी संस्कृत में कक्षा 10 की जो चर्चा चल रही है वह चर्चा सप्तमा पाठ विश्व भारतीयम इसको लेकर के चल रही है। कक्षा 10 की संस्कृत का 7वां पाठ जो है विश्व भारतीयम, इसके प्रारंभिक चरण की चर्चा हम कर चुके हैं। अब अंतिम चरण की ओर हमारा यह पाठ संपन्नता की ओर है। आज हम पेज नंबर 31 पर मध्य में जो पैराग्राफ दिए हैं, बीच में जो गिरिराज नाम का एक छात्र वह आचार्य से प्रश्न करेगा, वहाँ से हम इस पाठ का वाचन प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक में देखें, मैं उसका वाचन अभी कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं वाचन करूँगा उसी प्रकार से आप भी शब्दों का पाठ का वाचन करना सुने। गिरिराजः महर्षि अरविन्दस्य संस्कृत विषये को अभिप्राय आचार्यः महर्षि प्राह सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। अयमेव भावः श्रीमातु कथनेऽपि दृश्यते। सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति इत्युक्तवती। अन्येपि प्रसिद्धा नायका संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः, महनीयतां च स्वीकृतवन्तः। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् संस्कृत साहित्यं न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानवजातेः कृते अमूल्यधनम् अस्ति। इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें। और अब मैं यहाँ से शब्द सहायक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इसका भाव बताने का प्रयत्न करूँगा। पुस्तक में देखिए, महर्षि गिरिराज नाम का जो छात्र है वो आचार्य से पूछता है, क्या पूछता है? महर्षि अरविन्दस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय। महर्षि अरविंद के संस्कृत विषय में क्या अभिप्राय अर्थात विचार हैं? आचार्य महर्षि कहते हैं, जो अरविंद नाम के महर्षि हैं वह कहते हैं, क्या कहते हैं? सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की, राष्ट्र से शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के अनुसार राष्ट्र शब्द के रूप चलेंगे। ओके, सरल संस्कृतम एव भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवेत अर्थात होनी चाहिए। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की, भारत देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयम एव भावः श्रीमातुः कथनेऽपि दृश्यते। अयम एव यह ही भाव श्रीमातुः श्रीमाता के कथन में भी दृश्यते दिखाई देता है। सह वह संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति। वही कहती हैं कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवितुम, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवितुम होनी चाहिए, अर्हति या होने योग्य है। इति उक्तवती, ऐसा वह कहती हैं। कौन कहती हैं? श्रीमातु अर्थात श्रीमाता ऐसा कहती हैं। क्या कहती हैं? कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए अथवा संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। नेक्स्ट, अन्येपि प्रसिद्धा नायका संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः, महनीयतां च स्वीकृतवन्तः। अन्य भी प्रसिद्ध नायक अर्थात राजनेता संस्कृत की प्रशंसा कृतवन्तः प्रशंसा करते हैं। महनीयतां च स्वीकृतवन्तः और उसकी महनीयतां अर्थात महिमा स्वीकृतवन्तः स्वीकार करते हैं। और अन्य प्रसिद्ध राजनेता भी संस्कृत की प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा स्वीकार करते हैं। यथा जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान कहते हैं यत् कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते, संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए, भारतस्य कृते भारत के लिए, अपितु मानव जाति कृते मानव जाति के लिए अमूल्य धनम अस्ति, अमूल्य धन है। संस्कृत न केवल भारत के लिए अपितु समूची मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य धन है।
ओके, ये कौन कहता है? भारत के प्रथम कौन राष्ट्रपति क्या कहते हैं? कौन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु समूची मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज नाम का छात्र पुनः पूछता है, आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसका खलु? आचार्य आम, हाँ, प्रसिद्धः मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदू मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। अन्यच्च प्रसिद्धः न्यायवेत्ता मौलाना अली शागलः उक्तवान् यत् ममेच्छा यत् मातृभाषया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनयो मध्ये सेतुरस्तीति। अर्थ देखिए, पंकज नाम का छात्र क्या कहता? आचार्य अन्य धर्मावलंबिना, अन्य धर्म को मानने वाले, अन्य धर्मावलंबी, अपि अर्थात भी संस्कृतस्य प्रशंसका खलु, संस्कृत के प्रशंसक हैं। खलु अर्थात निश्चय ही, अन्य धर्मावलंबी भी संस्कृत के प्रशंसक हैं। आचार्य आम, हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान कहते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म के विचारक जो हैं वो कौन? बदरुद्दीन तैयब साहब क्या कहते हैं? उक्तवान यत कहते हैं, यत अर्थात कि मम मते मेरे मत में, प्रत्येक अपि हिंदू भी, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, भारतीय को भी संस्कृतज्ञ भवेत इति, संस्कृतज्ञ अर्थात संस्कृत का जानकार, भवेत इति जानकार होना, भवेत इति होना चाहिए। अर्थात मेरे मत में प्रत्येक हिंदू को, मुसलमान को अथवा भारतीय को संस्कृत का जानकार होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म के अवलंबी जो है, मुस्लिम धर्म के विचारक हैं बदरुद्दीन तैयब साहब महोदय, वो क्या कहते हैं कि मेरे मत में भी प्रत्येक हिंदू को, मुसलमान को अथवा भारतीय को संस्कृत का जानकार होना चाहिए। बहुत सुंदर अध्याय है इसमें, जिसमें हमें अनेक महापुरुषों के विचारों को संस्कृत भाषा के संबंध में पढ़ने का एक साथ अवसर प्राप्त हो रहा है। किसने संस्कृत भाषा के विषय में अपने अपने विचार किस प्रकार से रखे हैं, एक साथ एक स्थान पर एक साथ पढ़ने को मिल रहे हैं। आगे, अन्यच और अन्य भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मौलाना अली शागला उक्तवानियत कहते हैं कि ममेक्षा मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत, अनिवार्य होनी चाहिए। उनकी इच्छा क्या है? मौलाना अली शागला साहब क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत भाषा की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन मध्य सेतुरस्ति थी। इसमें संधि हो जाएगी, प्राचीन प्लस अर्वाचीन, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। प्राचीन अर्वाचीनयोः मध्य सेतु अस्ति इति। ठीक है, सेतु अस्ति इति में विसर्ग स्वर संधि हो जाएगी और प्राचीन अर्वाचीन में दीर्घ स्वर संधि होगी। दोनों में संधियां हैं, देख लीजिएगा। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन, संस्कृत भाषा प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात आधुनिक, अभी नए समय में क्या है? मध्यो, दोनों के बीच में, अर्वाचीन हो, प्राचीन और अर्वाचीन दोनों के मध्य में अर्थात बीच में सेतु रस्ती थी, सेतु के समान है। सेतु मतलब पुल के समान है, अर्थात पुरातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के मध्य संस्कृत भाषा पुल के समान है। आगे, आचार्य सलीम नाम का छात्र कहता है, आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम, अधुना वैदेशिकानां विषयेपि ज्ञातुम इच्छामि। आचार्य साधुक्तं त्वया इदानीमहं वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषयकं मंतव्यं बोधयामि। बिलेड यूरन विख्याता पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान् यत् भारतम् अस्माकं जाते जन्मभूमि तथा संस्कृतं यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानाम् आदर्शानां जननी, ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी एवं प्रकारेण
भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इसका अर्थ देखिएगा, सलीम नाम का छात्र ने जो बोला है, क्या कहता है, आचार्य संस्कृत विषय, संस्कृत भाषा के विषय में भारतीय नाम, भारतीयों के मंतव्यम, विचारों को अवगतम, जाना, अधुना, अब, वैदेशिका नाम, विदेशियों के विषय में भी ज्ञातुम इच्छामि, जानने की इच्छा करता हूँ, रखता हूँ। साधुक्तम तुया, आचार्य कहते हैं साधुक्तम तुया, साधु उक्तम तुया, साधु मतलब सही, उक्तम अर्थात कहा, तुया अर्थात तुमने बहुत सही कहा, तुम्हारे द्वारा बहुत सही कहा गया। इदानीम अहम, अब मैं वैदेशिक विदुषाम, वैदेशिक विद्वानों के द्वारा, विदेशी विद्वानों के द्वारा संस्कृत विषयकम, संस्कृत विषय के मंतव्यम बोधयामी, संस्कृत भाषा के विषय के संबंध में मंतव्यम बोधयामी, विचारों को बताऊंगा, कहूँगा, समझाऊंगा। ब्लड यूरंट नाम के कौन है, विख्यात पाश्चात्य समीक्षक उक्तवानियत कहते हैं कि, क्या कहते हैं, भारतम अस्माकम जाते, भारत हमारी, अस्माकम जाते जन्मभूमि, हमारी जाति की जन्मभूमि है, भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषा नाम जननी अस्ति, जैसे भारत हमारी जन्मभूमि है, हमारी जाति की जन्मभूमि है, तथा वैसे ही संस्कृतम यूरोपीय भाषा नाम जननी अस्ति, संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषाओं की जननी अस्ति। यूरोपीय भाषा नाम, यूरोपीय भाषाओं की षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें है, भाषाणाम, रामाणाम, भाषाणाम, ओके, ग्रहाणाम, यूरोपीय भाषा नाम जननी अस्ति, यूरोपीय भाषाओं की जननी है। जननी अर्थात होता है माता, क्या होता है, माता की, यूरोपीय भाषाओं की जननी है। कौन, वैसे ही संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषाओं की जननी है। आगे, संस्कृत में अस्माकम दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही अस्माकम, हमारे, दर्शनस्य, दर्शनों की, जननी है। दर्शन का मतलब होता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो विविध भारतीय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, न्याय दर्शन है, जैन दर्शन है, मीमांसक, योग, नैयायिक, वैशेषिक इत्यादि अनेक जो दर्शन हैं, उन समस्त दर्शनों की जननी कौन है, संस्कृत में अस्माकम दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शनों की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणतस्य जननी, अरब देशात पंचमी विभक्ति एक वचन, रामात, देशात, इस तरह से अरब देशात, अरब देश से प्राप्त हुई, गणितस्य जननी, गणित की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्मे चा समाहिता नाम, ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्मे चा, और बौद्ध धर्म में, समाहिता नाम, समाहित, आदर्शा नाम, आदर्शों की जननी है। ओके, ये जो संस्कृत शब्द है वो सब में जुड़ेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्मे चा समाहिता नाम, आदर्शा नाम, जननी कहाँ अस्ति, संस्कृत भाषा अस्ति। ओके, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। ग्रामीण समुदायन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, ग्रामीण समुदाय के द्वारा स्वायत्त शासन की तथा गणतंत्र की जननी भी कौन है, संस्कृत भाषा ही है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से भारत माता नानाविध रूपेषु, अनेक रूपों में, अनेक प्रकार के रूपों में, अस्माकम सर्वेषां जननी अस्ति, हमारे, हम सभी की जननी अर्थात माता, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार से हमने यह अभी पढ़ा। इसके आगे हम कल पुनः आप सभी के साथ मिलकर के चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब इसका अध्ययन करें, इसमें जो संधि बताई हैं, व्याकरणिक शब्द बताए हैं, उनको नोट करें, और किन महापुरुष के द्वारा किस प्रकार के विचार, चाहे वह भारतीय विद्वान हो या पाश्चात्य विद्वान हो, संस्कृत भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं, आप उनको लिख ले में, याद कर ले में। आप सब पढ़ाई करते रहें। वैसा पुलक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।